हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिक स्टोरी में। आज की स्टोरी अमित के बारे में है कि किस तरह वो अपने दोस्त को खो देता है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहे। अमित शिप का काम करता था जिसमें वो और उसका दोस्त साथ मिलकर शिप को रिपेयर और चलाते थे। अमित और उसका दोस्त समीर को शिप के बारे में पूरी नॉलेज थी। असल में अमित और समीर ने साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। अमित और समीर को शिप को डूबने से कैसे बचाना है इसके बारे में भी पता था। एक दिन अमित को शिप लेकर क्रूड आइलैंड जाना था, जहाँ का रास्ता इतना आसान नहीं था। अमित ने वहाँ जाने का मन बना लिया था। समीर भी अमित के साथ जाना चाहता था, लेकिन अमित ने समीर को मना कर दिया। अमित अकेला ही जाना चाहता था। अमित अगले दिन शाम के करीबन 6 बजे वहाँ के लिए निकल गया। अमित अपनी शिप को उस आइलैंड तक ले जा रहा था जहाँ उसे पता भी नहीं था कि उसकी सांस भी आइलैंड पर थम सी जाएगी। अमित को आइलैंड गए हुए 2 घंटे हो चुके थे, जबकि क्रूड आइलैंड तक का रास्ता 1 घंटे का था। समीर को लग रहा था जैसे अमित अपना काम खत्म करके वहां से आ रहा होगा। अमित अपनी शिप चला रहा था। समुद्र में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अमित आइलैंड तक पहुंच गया था, लेकिन जिस रास्ते से वो आया था वो बहुत जोखिम भरा था। अमित को लग रहा था कि वो आ तो गया है, लेकिन जाएगा कैसे, क्योंकि शिप का पेट्रोल खत्म हो गया था। अमित अभी तक आइलैंड से वापस नहीं आया। उस वक्त करीबन 8 बज गए थे। समीर को अमित की फिक्र हो रही थी। समीर ने अमित को कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क बंद आ रहे थे। समीर शिप में बैठकर अमित को ढूंढने के लिए निकल गया। रास्ता बहुत जोखिम भरा था। बारिश हो रही थी। समीर को निकलने हुए आधा घंटा हो गया था। वहाँ अमित किसी शिप का इंतजार में था कि काश यहाँ से कोई शिप गुजरे और मैं वापस अपने पोर्ट पहुँच जाऊँ। लेकिन आसपास सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। अचानक पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अमित एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि उसके पीछे से किसी जानवर की आवाज आ रही थी। अमित पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि पीछे कोई बड़ा जानवर है जो उसे देख रहा है और घुर्रा रहा है। अमित को काफी बेचैनी सी हो रही थी, मानो जैसे किसी ने अमित को तेजी से करंट लगाया हो। अमित ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोलने लगा, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। जैसे ही अमित ये बोलने लगा, कुछ समय बाद आवाज आनी बंद हो गई। अब थोड़ा अमित रिलैक्स हो गया था। अमित ने दूर से किसी शिप को देखा जो शायद उसी के पास आ रहा था। वो शिप और किसी का नहीं बल्कि समीर का था। समीर को आते देख अमित खुश हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि पोर्ट पहुंच ही जाएगा। अब अमित ने गहरी सांस ली। समीर को हाथ दिखाने लगा और जोर से कहने लगा, मैं यहाँ हूँ, हेलो, मैं यहाँ हूँ। समीर को आइलैंड दिख गया था, लेकिन लहरें तेज थी और शिप चलाना मुश्किल हो रहा था। बारिश धीमी धीमी हो रही थी, लेकिन किसे पता था कि समीर के साथ ऐसा हो जाएगा। समीर ने दूर से अमित को देख रहा था और हाथ हिला रहा था। अमित को देखकर समीर इतना खुश हो गया कि उसने शिप की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन
एक लहर तेजी से समीर के पास आ रही थी। शिप से आइलैंड की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर थी। अमित ने लहर को देख लिया। बारिश और तूफान की वजह से काफी लंबी उठ रही थी, जो शिप के पास बड़ी तेजी से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शिप को गिराने आ रही हो। अमित ने समीर की ओर इशारा किया और जोर से बोला, स्पीड कम कर, स्पीड कम कर। अमित जोर से बोलने लगा, लेकिन समीर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब शिप और आइलैंड की दूरी करीबन 2 किलोमीटर थी। अचानक वो लहर ने शिप को एकदम से डुबा दिया। समीर सीधा समुद्र में गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे अमित के पैरों से जमीन खिसक गई हो। अमित तेजी से समुद्र में तैरा समीर के पास जाने लगा, लेकिन समीर को तैरना नहीं आता था और वो बार बार चिल्लाता रहा, बचाओ, बचाओ। अमित ने अपनी पूरी जान लगा दी समीर तक पहुंचने में, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, समीर मर चुका था। अमित उसे पकड़ के शिप के अंदर लेकर गया और किसी भी तरह उसके पेट से पानी निकालने लगा, लेकिन समीर को ना तो होश आया, ना ही सांस ले पा रहा था। अमित रोने लगा, कहने लगा, मेरे दोस्त, तू नहीं जा सकता, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ समय बाद अमित समीर की लाश को शिप के साइड में रखता और बोट घुमाकर वापस चलने लगा। आसमान में बादल अंधेरे से छाए हुए थे, जैसे समीर की मौत का जश्न मना रहे हो। अमित अभी भी शोक में था कि ये सब हुआ क्या। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि समीर उसे छोड़ के चला गया। अब आसमान साफ हो रहा था धीरे धीरे। अमित को लग रहा था अब सब कुछ खत्म हो गया।